भारत में विख्यात है जूनागढ़ एक ग्राम, वैष्णदेह की है कथा, नरसिंह जिनका नाम। जूनागढ़ के रहने वाले नरसिंह वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ था। बचपन से ही भगवान के चरणों में इनका अनुराग था। गृहस्थ जीवन में आने के बाद भी अनुराग कम नहीं हुआ। अपना कर्तव्य समझ करके परिवार का भरण पोषण करते हुए भगवान के भजन में लीन रहते थे। विवाह हुआ, एक कन्या उत्पन्न हुई। बड़े प्रेम से सब चल रहा था। धीरे धीरे पुत्री भी बड़ी होने लगी। जब पुत्री का जन्म होता है तो स्वाभाविक है माता पिता को चिंता करना पड़ता है। पुत्री जाता महतीत चिंता, कसमयी प्रदेयाति महान वितर्का, दत्त्वा सुखं प्रसधैकवान्वेति, कन्या पितृत्वं किल नाम कष्टम। पुत्रीति जाता महतीति चिंता। पुत्री का जन्म हुआ और चिंता स्वाभाविक आ गई। ये पुत्री बड़ी होगी, इसके बाद जब अब उसको सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा, ये तो भविष्य की बात है। नरसिंह जी भी सोच रहे हैं कि मेरी भी पुत्री धीरे धीरे बड़ी हो रही है, और तब तक विधिना ने ऐसा चक्र चला, विधिना ने ऐसा चक्र चला, विधिना ने ऐसा चक्र चला, पत्नी भी स्वर्ग सिधार गई। विधिना ने ऐसा चक्र चला, पत्नी भी स्वर्ग सिधार गई, के खाक हुई। पुत्री रोती बिन माता के, ममता जल करके खाक हुई। नरसिंह के सामने एक और समस्या आ गई। पत्नी ने भी साथ छोड़ दिया। पुत्री रोती है बिना माता के, ममता जल करके खाक हो गई। धीरे धीरे समय बीतता चला गया, पुत्री विवाह के योग्य हो गई।
बोलिए कृष्ण भगवान की। पता लगा एक सुंदर पुत्र है, गुणवान है, संपन्न भी है। नरसी ने देख करके संबंध तय कर दिया। मुहूर्त भी पड़ गया। इस तारीख को बारात आएगी और इस तारीख को विदाई होगी। श्रोताओं, नरसी के पास जो कुछ भी था, नरसी ने सब कुछ बेच बाच करके जो भी इनके पास था सब धन लगा करके पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया। और जो कुछ था वो दहेज के रूप में दे दिया। अब इनके पास कुछ नहीं है। सोचे कि विवाह के बाद एक झोपड़ी चिन फूस की बनवा करके गांव के बाहर मड़ई लगा करके अपना जीवन बिताऊंगा, भगवान का भजन करूंगा। पुत्री का विवाह करके स्वागत पानी बारात का सब कुछ हुआ। विदाई होने लगी तो विदाई के समय नरसी जी अपने दामाद से कहते हैं कि बेटा, अभी मेरी पुत्री बहुत छोटी है और असमय में ही मां का देहावसान हो गया। अगर कहीं मेरी पुत्री से कोई गलती हो जाए तो उसको अपना समझ करके हृदय से क्षमा करना। दामाद ने कहा ठीक है। अपनी पुत्री से भी कह रहे हैं नरसी, हे मेरी लाडली, मम सीख ये सुन लीजियो, अपने बड़ों को तुम कभी जवाब मत तुम दीजियो। कभी यहाँ से जाना, सास ससुर जो भी बड़े छोटे हो सबको उसी प्रकार से प्रेम से रहना, क्योंकि मेरा तो वृद्ध शरीर है, कितने दिन का शरीर है जीवन में। और कभी ऐसा न हो कि उलझने का नंबर आवे, इसका ध्यान रखना। एक पिता अपनी पुत्री को सीख दे रहा है। बड़े प्रेम से विदा कर दिया। पुत्री अपने ससुराल में पहुंच गई। अब नरसी के पास कुछ अपना मकान भी नहीं बचा था, सब उसको भी भेंट करके सब जो भी था सब दे दिए कन्या दामाद को। गांव के बाहर अपनी प्रण कुटी बना करके और भगवान का भजन करते हैं। गोविंद हरे गोपाल